Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी करें और वोट जरूर दें। लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र को सुखद खबर है, अच्छी खबर है। यहाँ संभल लोकसभा सीट में जो है बराबर की टक्कर होगी। कमल का फूल और साइकिल के अलावा कुछ और नहीं था। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। संभल लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो शाम 6 बजे तक जो मतदान प्रतिशत निकल कर आया वो प्रतिशत रहा है 62%। उस 62% को अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये एक सबसे अव्वल स्थान जो है मतदान प्रतिशत का माना जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो संभल लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इस मतदान प्रतिशत को लेकर, इस बम्पर वोटिंग को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में किस तरीके का जो है मुकाबला रहने वाला है, इसको लेकर संभल के जो तमाम जो क्या नाम है, एक प्रबुद्ध वर्ग जो कहा जाता है, पत्रकार वर्ग, उन्होंने पूरे दिन इस मतदान की प्रक्रिया के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखे, मतदान प्रतिशत का उतार चढ़ाव देखा। लेकिन वो किस तरह से जो है इस पूरी मतदान की प्रक्रिया को देखते हैं और क्या अब होगा, क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन अगर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो देखते हैं इस बम्पर वोटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप गुप्ता जी, जिस तरीके से संभल सीट पर मतदान प्रतिशत निकल कर आया, अभी 6 बजे तक 62% मतदान जो हो चुका है, 62% से ज़्यादा, क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटिंग संभल सीट पर है? इस बम्पर वोटिंग को किस तरह से देखते हैं? इस तरह के दो जो चरणों का मतदान हुआ उसमें मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल दुविधा में थे, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने मतदाताओं से अपील की, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी करें और वोट जरूर दें। उसी का नतीजा है कि आज 62% से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तमाम मतदाता मतदान स्थल के अंदर हैं। जब उनकी इनपुट निकल के आएगी तो मैं समझता हूँ 65% मतदान संभल में हो जाएगा और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा और सुखद समाचार है। किस तरह से देखते हैं आप संभल सीट पर सबसे ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई, जो उत्तर प्रदेश में जो है रिकॉर्ड वोटिंग इसको जो माना जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी बम्पर वोटिंग को? आपका नज़रिया क्या है? देखिए, लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र को सुखद खबर है, अच्छी खबर है। जहाँ पहले दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत गिरा था, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, विपक्ष भी अपील कर रहा था, तमाम लोग कह रहे थे अपने लोग घरों से निकलें और वोट डालें। आज लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों की बात को सुना है और उन्होंने बड़ा मतदान किया है। मतलब अच्छा रहा है ये जो जिस तरीके से प्रतिशत जो निकल करके आया है? बिल्कुल, इसका सीधे सीधे मतलब ये है, युवा आगे निकला है। वो लोग साइलेंट वोटर्स थे, वो आगे निकले हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मतदान किया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी बम्पर वोटिंग को? आपकी नज़र में क्या है? क्या, क्योंकि दिन भर आपने जो आप लोग जो फील्ड में रहे, जो आपने जो देखे कि मतदान के उतार चढ़ाव किस तरह से दे, मतदान केंद्रों पर जो है क्या स्थिति, लेकिन इसके बावजूद इतना मतदान, क्या लगता है? देखिए, संभल की जनता अब जागरूक हो गई है। उन्होंने पहले जो है मतदान, बाद में जलपान का नारा लोगों ने दिया। तमाम सरकारी संस्थाएं, छात्रों ने तमाम रैली निकाली, संगठनों ने, उसका असर हुआ। इसलिए जो है 62+ मतदान चला गया है और उसका जो है आने वाले सुखद परिणाम होने की संभावना प्रबल हो गई है। संभल में बम्पर वोटिंग हुई, अभी तक 62% से ज़्यादा जो है प्रतिशत निकल करके आया। किस तरह से देखते हैं आप इसको, अगर आपकी नज़र से जो देखा जाए तो, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? युवा जो है घर से बाहर निकला, उसने वोट किया। मुद्दे हो सकते हैं जो भी उनके रहे हों अपने दिमाग में, वो तो नहीं कहा जा सकता कि मुद्दों पर वोट किया। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सुबह जब 7 बजे हम ग्राउंड पर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए उतरे थे तो हमने देखा कि युवाओं में उत्साह था। और उस समय थोड़ा सा ये लगा कि युवाओं से ज़्यादा बुजुर्गों में उत्साह है चुनाव को लेकर के। उन्होंने वोट किया। 12 बजे तक जो स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन 12 बजे के बाद जैसे गर्मी सिर पर आई तो उसके बाद जो है ग्राफ जो है मतदान का नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद जो वोट परसेंट जो निकल करके आया है, हमें एक बार कुछ ये लग रहा था 12 बजे के आसपास कि वोट परसेंट कहीं 70 के आसपास ना चला जाए, उससे ऊपर ना चला जाए। लेकिन वोट परसेंट 62.80 निकल करके आ रहा है प्राइमरी 6 बजे तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ संभल लोकसभा सीट में जो है बराबर की टक्कर होगी। और जो मैंने बूथों पर देखा, तो मैंने सीधा बूथों पर ये देखा कि कमल का फूल और साइकिल के अलावा कुछ और नहीं था। मतलब मतदाता जो थे, बस जो भी उनके दिमाग में मुद्दे रहे हों, वो 2 ही लोगों को वोट कर रहे थे, तो अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को या फिर बीजेपी के प्रत्याशी को।
क्या नतीजे आएंगे तो 4 जून को पता चलेगा। चलिए, तो ये एक बात जो निकल कर के सामने आई पत्रकारों से जो है कि जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा, लेकिन तीसरे चरण के लिए जिस तरीके से तमाम अपीलें जो है की जा रही थी लोगों से कि मतदान करने में सहयोग करें, पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें, तो कहीं ना कहीं इस मुहिम का असर भी इस मतदान प्रतिशत के पीछे जो है माना जा रहा है। क्योंकि वैसे उत्तर प्रदेश तो आजकल काफ़ी सक्रियता भूमिका में रहने वाला प्रदेश है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं अब संभल सीट पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो संभल लोकसभा सीट के अभी तक जो आंकड़े निकल करके आए प्रतिशत में, उसमें सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत कुंदरकी विधानसभा सीट पर और सबसे कम मतदान प्रतिशत संभल लोकसभा सीट की चंदौसी विधानसभा सीट पर निकल करके सामने आया। हालांकि ये वो विधानसभा सीट है जहां से कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क मौजूदा समय में विधायक हैं, और चंदौसी वो विधानसभा सीट है जो कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है। लेकिन वहां पर मतदान प्रतिशत कम रहना, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर के इन पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे मायने। कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, इसके पीछे क्या लगता है आपको और क्या इसके मायने हो सकते हैं? अगर आप कुंदरकी में जो मतदान सबसे ज़्यादा है उसके लिए एक ही है जागरूकता, मतदाताओं में जागरूकता थी। और जो यूथ है जिसका पहली बार वोट बना है उसने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये सोचा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारे मन की सरकार चुनी जाए। इसलिए वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है और हर तरफ उत्साह था, वोट जरूर डालेंगे, इसलिए वोट का प्रतिशत चंदौसी में कुंदरकी में बढ़ा है। क्या लगता है आपको जो है जिस तरीके से कुंदरकी सीट पर मतदान प्रतिशत काफ़ी रहा और चंदौसी बिल्कुल जो है भाजपा का गढ़ होने के बावजूद भी भाजपा की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर मजबूत है ये कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा, किसके लिए फ़ायदा किसके लिए नुकसान कुंदरकी सीट पर और चंदौसी सीट पर आपकी नज़र? देखिए, कुंदरकी की अगर बात करें तो जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वहाँ से विधायक हैं और इस बार पहली बार इस तलाश में है कि वो संसद का रुख करें, सांसद बनकर जाएं, तो वहाँ की जनता ने उनको निश्चित रूप से सहयोग दिया है। वहीं वहाँ के पूर्व विधायक रिजवान अली भी इस बार उनके साथ खड़े थे, कई और लोग भी खड़े थे। रहा अगर चंदौसी की बात तो हिंदू बहुल एरिया है जहाँ पर आम दिनों में आम चुनावों में देखा जाता है कई इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम रहता है, लोग एसी में रहना पसंद करते हैं, कई बार लोग अपने निजी कामों से बाहर चले जाते हैं, इसलिए प्रशासन और राजनीतिक लोग लगातार अधिक मतदान की अपील कर रहे थे। तो मुस्लिम इलाकों में इस अधिक मतदान का असर देखा गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी वोटिंग को? जो है कुंदरकी में बड़ी हाइप पकड़ गया जो है ये वोटिंग परसेंटेज, और चंदौसी बिल्कुल जो है पिछड़ गया जो है, संभल और बिलारी और असमोली बिल्कुल मिडिल में जो है लगभग जो रहे हैं अभी तक के जो परसेंटेज है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अभिनव जी, जहाँ कुंदरकी की बात है तो वहाँ लोकसभा प्रत्याशी सपा के हैं, वहाँ से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और उसके साथ ही जो बसपा प्रत्याशी हैं वो भी वहाँ से जो है बिलोंग करते हैं, पूर्व विधायक हैं, तो उनकी बिरादरी के लोग भी वहाँ हैं। तो इन दोनों लोगों ने जो है जागरूकता फैलाई होगी और जागरूकता का असर भी हुआ होगा कि पहले जो है मतदान बाद में जलपान। रही बात चंदौसी की, चंदौसी का मतदान कम रहना ये समझ से पर है, क्योंकि वहाँ लोगों को उम्मीद रहती है कि वहाँ शिक्षित शहर माना जाता है, जबकि संभल उससे कई जगह आगे रहा है। तो ये जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। क्या चंदौसी में जो है जिस तरीके से जो परसेंटेज जो कम रही, तो क्या ये भाजपा का जिस तरीके से गढ़ कहा जाता है, क्या नुकसान का घर भी हो सकता है? ये तो कुछ भी हो सकता है। अब साइलेंट वोटर ने क्या किया होगा तो 4 तारीख तय करेगी क्या होने वाला है। चलिए, तो कुंदरकी सीट को लेकर के आपका क्या है रुझान की कुंदरकी पे एकदम परसेंटेज बहुत हाइप जाता है और चंदौसी बिल्कुल नीचे चला जाता है, इसके पीछे क्या? मेरा मानना ये है कि कुंदरकी विधानसभा को जो है मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के नज़रिए से देखता हूँ और चंदौसी सीट को जो है मैं शहरी सीट के नज़रिए से देखता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं संभल में है, संभल हो, असमोली हो, चंदौसी हो, बिलारी हो, कुंदरकी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बहुत ज़्यादा हुआ। शहर में मतदान थोड़ा कम हुआ। उसकी वजह रही, अगर हम संभल की बात करें सिटी की, तो मंडी में संभल बंद रहता है अधिकतर। तो आज उन्हें एक छुट्टी मिली, बहुत सारे लोग संभल से जो है चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, अपना प्लान बना लिया कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। अच्छा, संभल की सीट पे एक प्रभाव इस बात का भी पड़ा है कि हमारे पड़ोसी जनपद है मुरादाबाद। पहले जो वोटिंग होती थी मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, जिस सब में एक साथ होती थी संभल के साथ। इस बार मुरादाबाद में वोटिंग नहीं थी, बहुत सारे लोग मुरादाबाद घूमने चले गए, कि कुछ लोग उत्तराखंड घूमने चले गए। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और मैं साफ तौर पर कहूँ तो कुंदरकी में जो है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है जियाउर रहमान बर्क वहाँ से विधायक हैं और उनकी बिरादरी का वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का भी पिछले दिनों निधन हुआ था,
पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, उसके बाद उनके पोते को टिकट दिया, तो इसकी भी कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कम मतदान होने की बात होती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी हैं, वो चंदौसी से बिलोंग करती हैं। उसके साथ भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव वो चंदौसी से बिलोंग करती हैं। चंदौसी एक तरीके से भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज वहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व MLC वहाँ पे हैं, कई जिलाध्यक्ष वहाँ पर हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं उस मतदान को देख करके लगता है कि वहाँ पे भाजपा के लोगों ने या भाजपा के पदाधिकारियों ने या भाजपा के नेताओं ने शायद जनता के बीच में ढंग से काम नहीं किया, जनता तक मैसेज नहीं पहुँचा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, अपने लिए वोट मांगे वो अलग विषय, लेकिन उन्होंने कहा कि मतदान को बढ़ाइए, मतदान अधिक से अधिक कीजिए, किसी को वोट दें, आपके दिमाग में जो भी मुद्दे हैं, जो भी आपके विषय हैं, उन पर वोट कीजिए, किसी प्रत्याशी को वोट कीजिए, क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नए सांसद को चुनने का चुनाव है, देश की नई सरकार को चुनने का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं चंदौसी ने थोड़ा जो है भाजपा के वोटरों को निराश जरूर किया होगा, लेकिन कुंदरकी में जिस तरीके से वोट परसेंट बढ़ा है सपा का, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अति उत्साहित होंगे कि वोट बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए एक बात ये भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है संभल लोकसभा सीट में अगर बात हो रही थी तो मुस्लिम वोटर के बाद अगर कोई बात हो रही थी तो वो थी दलित और यादव वोटर की। कहा यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ ही जो है यादव का जो पूरी तरह से जो रुख है। बीजेपी अगर उस दलित वोट में और समाजवादी पार्टी के यानी जो यादव वोट बैंक है अगर उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो पाती है तो उसको जो कुछ मिलेगा। तो क्या आपको लगता है, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दलित वोट का जो निश्चित रूप से चाहे दलित वोट हो या यादव वोट हो, भाजपा ने निश्चित रूप से उसमें सेंधमारी की है। उसकी परसेंटेज की बात अलग है, लेकिन सेंधमारी जरूर की है, उसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। लगभग कितना प्रतिशत मानते हैं आप जो है कि दलित इस सीट पर जो है बीजेपी की तरफ जाने वाला है? जहाँ तक मेरा अनुमान है कम से कम 30 से लेकर 40% दलित वोट भाजपा की झोली में आएगा। और यादव भी 30-35% निश्चित रूप से भाजपा के साथ है, उसका भी लाभ मिलेगा। क्या लगता है आपको कि दलित और यादव का प्रतिशत कितना कितना जो है किस तरफ जाने वाला है दोनों के बीच में? हालांकि दलित का जो वोट है वो तो जो मेन बसपा की तरफ जो उसको जो माना जाए, लेकिन उसका जो वो किस तरफ जो रुख हो सकता है? देखिए, जातिगत आधार पर बंटवारा सेंधमारी तो करीब करीब हर पार्टी ने की है। अगर आप ये कहें कि दलित केवल बसपा को जाता है तो ये भी संभव नहीं है, यादव केवल सपा को जाता है ये भी संभव नहीं है, या मुस्लिम केवल सपा को जाता है बसपा को नहीं जाता ये संभव नहीं है। पूरे चुनाव में सेंधमारी सामने आई है, बाकी 4 जून बताएगा कि किसको क्या मिला है। क्या लगता है आपको जो है कि दलित और यादव जो वोट है जो है वो उसमें जो कौन पार्टी जो है ज़्यादा जो है सेंधमारी करने में जो कामयाब हो सकती है? देखिए, दलित वोट को माना जाता है कि वो बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है, इम्पैक्ट है उनके साथ, ठीक है। और जो यादव वोट जो है वो माना जाता है समाजवादी पार्टी का वोट है। तो मेरा अपना मानना जो है कि जो सेंधमारी हुई होगी बीजेपी ने ही समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में जो है सेंधमारी की है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की है। बीजेपी का जितना भी वोट पड़ा है वो एक तरफा पड़ा है, लेकिन दलित और यादव जितना भी मिले बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, वो उसकी जीत का घर बन सकता है। और ये सुनने में पिछले दिनों आ रहा था कि भाजपा प्रत्याशी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाई दलित वोटों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लाल सैनी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बसपा में भी रहे हैं, तो उन्हें बसपा की नब्ज पता है, बसपा की नब्ज कहाँ है। उन्होंने जो दलित जो लोग थे, नेता थे बसपा के, कहीं ना कहीं उन्हें भी टटोलने की कोशिश की, कुछ लोगों को पार्टी के अंदर लेके भी आए। जो मायावती के सबसे करीबी सांसद थे, सर्वे सर्वा थे, वीर सिंह, उन्होंने संभल में रह करके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाया। जब वीर सिंह जैसा व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा रहा है तो कहना है दलित वोटों में अच्छी खासी सेंधमारी हुई होगी। तो ये वो संभल के पत्रकारों का जो है हमने उनसे जो बातचीत की, ये उनका विश्लेषण है संभल लोकसभा सीट को लेकर, जिन्होंने जो है तमाम मुद्दों पर तमाम सवालों के हमारे जो है जवाब दिए और किस तरीके से जो है कौन पार्टी संभल लोकसभा सीट पर दलित और यादव वोट में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाई होगी, ये तो एक बात का विषय है। लेकिन दोनों में से जो भी पार्टी इस वोट बैंक में जो है सेंधमारी करने में कामयाब होगी, उसमें जो है भाजपा के लिए ये दोनों वोट बैंक कहीं ना कहीं जीत का घर साबित हो सकते हैं। ये विश्लेषण संभल के पत्रकारों का है। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।